बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू पाक ज़ात के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तो जी कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, बेटा ये क्यों रैपर मुंह में डाल रहे हो, गलत बात। फातिमा को टेम्परेचर हुआ है बहुत ज़्यादा। इधर देखो फातिमा, फातिमा को मुंह ही उतरा हुआ है, इतना गंदा मुंह किया हुआ है। चॉकलेट्स खा के आई है मेरी बेटी। तो जी ये है कमरे की मौजूदा सूरत हाल। तो अब मैं कमरा साफ़ करने लगी हूँ। मैंने कहा सफाई वगैरह करती हूँ तो इसी पे बना लेती हूँ आज का व्लॉग कि किस तरह से मैं सारी करती हूँ सफाई वगैरह। वैसे कोई स्पेसिफिक तरीका तो नहीं होता, लेकिन देख रहे हैं बच्चों वाले घरों का ये हाल होता है। और ये हाल ना दिन में कोई 36 दफ़ा होता है मेरे घर का। और मैं पता नहीं कितनी दफ़ा घर की सफाइयाँ करती हूँ, फिर कहीं जाके घर नीट एंड क्लीन रहता है। तो रात को तो फातिमा की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं इसे गोद में लेके बैठी रही सारी रात। तो इसलिए आज लेट हो गया काम करना, वरना रात को भी एक दफ़ा मैं सफाई करके सोती हूँ। तो कल रात में कर नहीं सकी इसकी तबीयत ख़राब की वजह से। बस अब काम शाम करते हैं, फिर फातिमा की दवाई लेने के लिए जाते हैं। आप सब दुआ करें अल्लाह ताला मेरी बेटी को जल्दी ठीक कर दे। मुंह पे सारी चॉकलेट्स लगाई हुई हैं, सारी चॉकलेट्स भी खाई है। अभी मैंने पैनाडोल दिए तो थोड़ी सी फ्रेश हुई है फातिमा। टिप बताती हूँ, ये बेडशीट जब हम बिछाते हैं ना ऐसे, तो यहाँ से जब उंगलियों से ऐसे करते हैं ना, उंगलियाँ तो मेरी तो दुखने लग जाती है। इसलिए मैं एक कॉम लेती हूँ, उससे इस तरह से इसके अंदर करती जाती हूँ। इस तरह से बिल्कुल हो जाता है। बस ये कॉम लो और इसको इस तरह से प्रेस करते जाओ तो ये नीट भी होती जाएगी, होता भी जाएगा। तो ये आसान तरीका, ये भी मैंने किसी व्लॉगर की देखा था ये तरीका, वरना मेरी तो उंगलियां थक जाती थी कर करके। तो ये तरीका वैसे सही है। ये देखिए ऐसे। मोहम्मद पीछे हटो, मैं वहां से भी करूं। पीछे हो जाओ बेटा, बेटा मुझे काम करने दो भाई, चले जाओ। कि अभी इन्होंने दराज सारे खाली किए हैं। चले चुटकी बजाती हूँ। चल चुटकी बजाने लगी, बजाओ 1 2 3। और ये साफ हो गया कमरा। मैंने ये कुछ कंटेनर्स वगैरह लेके आई थी चीज़ें। मैंने कहा ये मसाले वगैरह सारे इसमें ऐड कर दूँ, क्योंकि ना सऊदी अरब में जो मसाले वगैरह थे ना वो सारे मैं इसी तरह ही उठा के ले आई हूँ। मैंने कहा चले उधर जाके यूज़ हो जाएंगे, यहाँ पे ज़ाया ना हो जाए, इस वजह से मैंने आपको दिखाया भी था शायद। तो मैं इनको इस तरह से ऐड कर दूँगी। मुझे ना ये एक ढक्कन वाला सही लगता है ये बाउल, बस एक ढक्कन उठाओ और सारे मसाले ऐड कर लो। तो मैंने इस तरह मैंने कहा एक बाउल वाला हो, एक ढक्कन वाला हो ना, तो सारी चीज़ें उतार के ना बंदा फटाफट के से ढक्कन उतार के तो वो मसाले ऐड कर लेता है। ये सूख मिर्चें, अभी वैसे मसाले ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, न्यू लाने पड़ेंगे मुझे, लेकिन चलें 1 घंटे तो बनेगी इनसे। बस जब इतनी देर से घर खाली हो ना, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही मैनेज होती हैं सारी। तो यकीन मानिए जिस दिन से मैं आई हूँ ना 2 के 3 दफ़ा जस्ट मैंने कुकिंग की है। अभी प्रॉपर कुकिंग भी नहीं स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारे यहाँ सुई गैस का बहुत मसला है। तो वो मसला हल हो जाए तो इंशाल्लाह डेली कुकिंग किया करूँगी, साथ में आप लोगों से शेयर भी किया करूँगी अपनी कुकिंग। तो फातिमा को तो इतना बुखार है, रात से बेचारी टेम्परेचर में है। तो अभी मैं गई थी तो उसकी मेडिसिन भी लेके आई हूँ। ज़ाहिर है बच्चों की तकलीफ़ तो बिल्कुल भी नहीं माँ बाप से बर्दाश्त होती। बच्चे थोड़े सी भी तकलीफ़ में हो तो हमें उनसे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे, क्योंकि शादी के बाद बच्ची सारी दुनिया होती है माँ बाप के लिए, मियाँ बीवी के लिए। अरे बस अल्लाह ताला हर किसी को औलाद से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो बस जी ये सारे मसाले वगैरह भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये बेसन है काफ़ी ज़्यादा, ये भी सऊदीया से लेके आई, क्योंकि हमने तो राशन इस तरह इकट्ठा किया हुआ था कि अभी कौन सा हमने जाना है, तो हमने तो जनवरी में जाना है। तो वहाँ तो आपको पता है जब मैं कड़ी बनाती थी तो कितनी ज़्यादा बनाती थी, शॉप पे भी भेजनी होती थी। लेकिन यहाँ पे ये इतना बेसन है, मुझे लगता है ये मुझसे शायद पूरा साल ख़त्म ना हो। वहाँ पे तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाना था। बहरहाल
चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ले आई हूँ कि चीज़ें ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे ये कोकोनट मेरे पास पड़ा था, वहाँ पे मैं कोकोनट के लड्डू 1-2 दफ़ा बच्चों को बना के खिलाए तो उन्हें बहुत पसंद आए थे। फिर मैं राशन लेने गई तो और कोकोनट ले आई थी, तो वो भी अब मैं इसी डिब्बे में ऐड करके रख दूँगी। अभी मैं और डिब्बे वगैरह लाऊंगी, क्योंकि जो चीज़ें इस तरह से कर्टन में डिब्बों में रखी जाए ना वो महफूज रहती हैं। शॉपरों में या रैपर्स में ये चीज़ें महफूज नहीं रहती। तो इस तरह जगह भी ये जो मैंने लाई हूँ ना 5 डिब्बी हैं ये मसालों वाली, इसकी वजह से ना रैक में काफ़ी जगह की स्पेस आ गई है। अभी एक रैक में रखूँगी तो बहुत स्पेस आ जाएगी। बस ये अब यहाँ से साफ़ सफाई भी साथ साथ कर रही हूँ। तो आप उतनी देर मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जो न्यू आए हैं वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने साफ किया। सबसे पहले ये कोकोनट रख देती हूँ, फिर ये जो चीज़ें कम चाहिए होंगी पहले वो रखती हूँ। ये हो गया बेसन, ये हो गई शुगर, और ये हो गए बिस्किट, ये हो गई पत्ती, ठीक है। और ये मसाले जो है ना ये वाले ये रख देती हूँ ऐसे। ये होगी सौंफ और ये नमक। होगी चीज़ें, बस ये रख ली हैं चीज़ें मैंने। तो बाकी काम अब बाद में देखेंगे। थक गई हूँ, सारा घर साफ किया है ना, तो शॉपर भर गया। चूल्हे का भी साफ किया आ गया मेरे साथ। मैंने वो रखी हुआ, प्यारा लग रहा है गुलदान। चल अभी मैं सारा घर नीट एंड क्लीन करके फ्री हुई हूँ। यहाँ पे मेरे अब्बू जी सोते हैं, सारे गीले हो गए, फर्श तो है ना। तो चलिए गाना शुरू भी हो गया, दे देख लीजिए हाल मेरे घर का शुरू भी हो गया। क्यों रो रहे हो? तो मैं कुछ मैट लेके आई थी सऊदीया से, तो ये तो मैं इस तरह रख देती हूँ, क्योंकि ना बर्तन धोते हुए अक्सर यहाँ पे ना पानी गिर जाता है तो फिर पैरों को इरिटेट करता है। इसलिए 2 क्लीन तो मैं यहाँ पे 2 मैट, सॉरी क्लीन नहीं मैट इधर रख देती हूँ। ऐसे प्यारे लगते हैं, इस तरह रख देती हूँ। और बाकी जो 2 हैं वो भी दिखाती हूँ। एक तो क्योंकि ये कमरे में ज़्यादा आना जाना होता है, एक मैं यहाँ रख देती हूँ। फिर भी जूते तो बाहर ही उतारते हैं, लेकिन फिर भी हाथ पाँव पे मट्टी वगैरह लगी होती है तो रख देना सही होता है। तो जी यहाँ पे दरवाज़ा बंद करके एक मैट तो वहाँ रखा है, दरवाज़ा बंद करके एक मैट यहाँ रख लेती हूँ मैं। तो बस ये हैं जी मैट्स जो मैं लेके आई थी सऊदीया से, इस तरह से तरतीब दी है मैंने। बेटा ये क्या कर रहे हो? चलो रख क्या, अभी ये घर ना कोई आधा घंटा साफ रहेगा। बस ये शादियाँ आ रही हैं तो चीज़ें तो जितनी हो कम हो, तो कुछ मेकअप की चीज़ें थी जो मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी। बाज़ार से मैंने पता की तो इस तरह की मुझे नहीं मिल रही थी मेरी पसंद की, तो फिर मैंने एक वेबसाइट पे देखी, मुझे मेरी पसंद की सारी चीज़ें मिल गई। तो वो मैंने यहाँ पे फिर ऑनलाइन ऑर्डर की थी। जब मैं आई थी ना तब भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी, तो अब आई हैं, अब देखते हैं खोल के कैसी निकलती हैं। क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें अक्सर मैं दराज से मंगवाती हूँ, तो दराज से कभी होता है कि अच्छी चीज़ निकल जाती है, कभी बहुत अच्छी निकलती है और कभी बिल्कुल ज़ीरो होती है चीज़। मतलब उनका कंफर्म नहीं होता ये चीज़ मंगवाई है ये अच्छी होगी कि नहीं। लेकिन ये दूसरी वेबसाइट से मैंने मंगवाई है, चलें हम देखते हैं ये कैसी है। तो जी ये मैंने एक फाउंडेशन मंगवाया, एक फेस पाउडर मंगवाया, एक ब्लशन मंगवाया और लिप बाम मंगवाई है। तो ये मैं अब खोल के चेक कर रही थी, किस तरह के देखने से ही बहुत अच्छे लग रहे थे, ब्रांडेड लग रहे थे। होता है ना कोई चीज़ें देखने से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छी होंगी कि नहीं, तो मुझे तो देखने से अंदाज़ा हो गया। और इसमें थोड़ा सा शिमर भी है इस में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ब्लशन का कलर पीच कलर है, तो मोबाइल में इतना शो नहीं हो रहा वीडियो में। और ये मैंने लिक्विड बेस मंगवाई है। ये भी ज़्यादा सर्दियाँ हैं ना, अब जो ड्राई बेस लगाए ना वो फेस ज़्यादा ड्राई हो जाता है, लाइक टीवी स्टिक वगैरह लगाएं, तो इसलिए ये लिक्विड बेस सर्दियों के लिए बेस्ट होती है।
तो ये मैंने लगा के देखी, इसे अच्छे से ब्लेंड किया, फिर ऊपर से मैंने इसके ऊपर पानी भी ट्राई किया, सारा कुछ इसे रगड़ के भी देखा, लेकिन ये नहीं उतरी। मतलब कि ये वाटर प्रूफ है और बहुत अच्छी थी ये बेस। तो हाथों पे तो इतना नहीं पता चल रहा, यहाँ लाइट का भी मसला था काफ़ी। तो उसके अलावा एक फेस पाउडर मंगवाया था, लिप बाम मंगवाया था। बहरहाल उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें अच्छी आ जाएंगी। ऑनलाइन कम ही मंगवाती हूँ मैं, कम नहीं मतलब मंगवाती रहती हूँ, दराज से इतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन इस वेबसाइट से ये अच्छी रही है। ये फिट मी का है फेस पाउडर, बहुत खूबसूरत है। अगर आपको पता करना है ये कौन से ब्रांड का है तो फिर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इनके ब्रांड्स भी बताऊंगी और कहाँ से मैंने ऑर्डर किया वो भी आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो आप तब तक जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। तो बस जी यहाँ तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।